हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इन एसडीएस भी। आज मैं आप लोगों को क्लास 4 का साइंस पढ़ाऊंगी, जिसमें से जो हमारा चैप्टर है 10। हमारा लेसन कौन सा है? 10 है और लेसन का नाम है मौसम परिवर्तन। ठीक है, लेसन का क्या नाम है? मौसम परिवर्तन, चेंजिंग ऑफ वेदर। आज मैं आप लोगों को मौसम परिवर्तन के बारे में बताऊंगी। जैसे मौसम क्या होता है कि कभी तेज धूप, कभी तेज धूप होता है, कभी बारिश आ जाती है, कभी ठंड लगती है, कभी हवाएं चलती हैं। तो ये क्या है? यह मौसम है जो क्या है कि यह कभी भी चेंज हो सकती है। ठीक है, इसका कोई एक निर्धारित समय नहीं होता है कि ये मौसम है तो इतने समय तक इसी तरह से बना रहे, ऐसा नहीं होता है। मौसम कभी भी चेंज हो सकता है, इसका कोई निर्धारित टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे देश का जो मौसम है, ठीक है, हमारे जो देश का मौसम है वह क्या है? बदलता रहता है। ठीक है, हमारे देश का जो मौसम है वह बदलता रहता है। किसी मौसम में, ठीक है, किसी मौसम में बहुत गर्मी पड़ती है, कभी कभी तेजी से बरसात होने लगती है और कभी सर्दी पड़ने लगती है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है? मौसम बदलता रहता है। ठीक है, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि मौसम क्या हो जाता है? सुहावना हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मौसम क्या होता है? बदलता रहता है। हम क्या है कि हम लोग कभी भी देखते हैं कि कभी बरसात, कभी तेज गर्मी होती है तो कभी बरसात होने लगती है, कभी सर्दी होने लगती है और कभी कभी मौसम क्या हो जाता है? सुहावना हो जाता है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा मौसम परिवर्तन है। ठीक है, मौसम परिवर्तन का कोई भी निर्धारित समय नहीं होता है, वह किसी भी समय पर चेंज हो सकता है। जैसे कि हम लोग कभी कभी देखते हैं खूब तेज धूप रहता है और अचानक से क्या होता है? अचानक से क्या होता है कि मौसम सुहावना हो जाता है। ठीक है, अचानक से क्या होता है? बारिश भी होने लगती है। तो इस तरह से क्या होता है? इस तरह से मौसम परिवर्तन होता है, मौसमों में बदलाव होता रहता है। कभी तेज गर्मी पड़ेगी, कभी ठंड पड़ेगी, कभी बरसात होगा, कभी मौसम सुहावना होगा। ठीक है, तो इस तरह से मौसम में परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है, मौसम पर सूर्य का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मौसम पर सूर्य का प्रभाव पड़ता है, वायु का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इस तरह से मौसम पर जल का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सूर्य का प्रभाव पड़ता है, वायु का प्रभाव पड़ता है, जल का प्रभाव पड़ने से मौसम में क्या होता है? चेंजिंग होता है। तो हमारा जो टॉपिक है वह है मौसम पर सूर्य का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ सन ऑन वेदर। जैसे कि मौसम पे सूर्य का किस तरह से प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आप लोगों ने मौसम परिवर्तन के बारे में जान लिया। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मौसम पर सूर्य का प्रभाव कैसे पड़ता है। ठीक है, सूर्य जो है मौसम को बहुत प्रभावित करने वाला घटक है। सूर्य मौसम को प्रभावित करने वाला घटक माना जाता है। ठीक है, जो क्यों माना जाता है? क्योंकि यह जो है सूर्य है पृथ्वी, जल और वायु को क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक है, जो सूर्य है मौसम को प्रभावित करने का घटक माना जाता है, क्योंकि यह क्या करता है? पृथ्वी को, जल को, वायु को प्रभावित करता है। जैसे कि प्रातः काल और सायंकाल के समय पृथ्वी पर सूर्य की जो किरणें होती हैं, जैसे कि पृथ्वी पर सूर्य की किरणें आती हैं तो धूप होता है, इसी कारण दिन भी होते हैं। तो जब पृथ्वी प्रातः काल और सायंकाल में, मतलब सुबह में और शाम में के समय पृथ्वी पर सूर्य की किरणें कुछ तिरछी पड़ती हैं। ठीक है, जो शाम में और सुबह में जो सूर्य की किरणें हैं वह पृथ्वी पर कैसे पड़ती हैं? तिरछी पड़ती हैं। ठीक है, जिसके कारण सुबह और शाम का जो मौसम होता है वह सुहावना होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की जो किरणें हैं, सूर्य की जो किरणें हैं वह पृथ्वी पर तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण सुबह और शाम का मौसम जो होता है सुहावना होता है। आप लोग देखे भी होंगे, जो सुबह का मौसम होता है सुहावना होता है और शाम का भी मौसम कैसा होता है? सुहावना होता है। तो क्यों सुहावना होता है? क्योंकि शाम और सुबह में जो सूर्य की किरणें हैं वह पृथ्वी पर कैसा पड़ती हैं? तिरछी पड़ती हैं। कैसे पड़ती हैं? तिरछी पड़ती हैं। ठीक है, लेकिन जब दोपहर होता है तो दोपहर में हमको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोपहर के समय सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती है, जिसके कारण दोपहर के समय हमें ज्यादा गर्मी महसूस होता है।
ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। शाम सुबह में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण मौसम सुहावना होता है, परंतु दोपहर के समय सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधे पड़ती है, जिसके कारण हम लोग दोपहर में ज्यादा गर्मी महसूस करते हैं। ठीक है, और क्या है, जैसे कि सूर्यास्त के बाद, ठीक है, सूर्यास्त के बाद सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नहीं पड़ती। जब सूर्यास्त हो जाता है, जब सूर्य डूब जाता है, तो जो सूर्य की किरणें होती हैं वह क्या होती है, पृथ्वी पर नहीं पड़ती है। इस कारण जो दिन की अपेक्षा रातें ठंडी होती हैं। जैसे कि दिन कैसा होता है, जैसे गर्मी के मौसम में दिन बहुत ही गर्म होता है, लेकिन रातें कैसी होती है, ठंड होती है। क्यों? क्योंकि जब सूर्यास्त हो जाता है तो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नहीं पड़ती हैं, जिसके कारण दिन की अपेक्षा रातें कैसी होती है, ठंडी होती है। जब सूर्यास्त हो जाता है तो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नहीं पड़ती है, जिसके कारण जो दिन की अपेक्षा रात ठंडी होती है। दिन कैसा होता है, गर्म होता है, लेकिन रातें ठंडी होती है, क्योंकि सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नहीं पड़ती है। ठीक है, दिन का छोटा या बड़ा होना, जैसे कभी आप लोग देखे होंगे कि दिन छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, दिन का छोटा या बड़ा होना, ठीक है, सूर्यास्त की अवधि पर निर्भर करता है। ठीक है, सूर्योदय और सूर्यास्त की जो अवधि होता है, उस अवधि पर दिन का छोटा और बड़ा निर्भर करता है। ठीक है, दिन कब छोटा होता है, जैसे दिन बड़ा कब होता है, ग्रीष्म ऋतु में, मतलब गर्मी वाले मौसम में सूर्य क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य जल्दी से क्या होता है, उग जाता है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में सूर्य क्या करता है, जल्दी उगता है और देरी से छिपता है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य क्या करता है, जल्दी से उग जाता है और देरी से छिपता है, जिसके कारण गर्मियों में दिन बड़े होते हैं। ठीक है, जो दिन और रात छोटे और बड़े होते हैं वह किसकी अवधि पर निर्भर होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त की अवधि पर ही निर्भर रहता है। ठीक है, जैसे कि गर्मियों की ऋतु में, गर्मियों के मौसम में जब सूर्य क्या करता है, तेजी से जल्दी उग जाता है और देर से छिपता है, जिसके कारण गर्मियों में दिन बड़ा होता है। यही कारण है कि गर्मियों में दिन बड़ा होता है, परंतु ग्रीष्म ऋतु में दिन बड़ा होता है। परंतु जब शीत ऋतु में क्या होता है, सूर्य देर से उगता है और जल्दी छिप जाता है। सर्दियों में क्या होता है, सूर्य जल्दी से उगता है और तेजी से क्या होता है, छिप जाता है, जल्दी से छिप भी जाता है, देर से उगता भी है और जल्दी छिप भी जाता है, जिसके कारण शीत ऋतु में या ठंड में दिन छोटे होते हैं। ठीक है, तो दिन और रात छोटे बड़े क्यों होते हैं, आप लोगों को समझ में आया। ग्रीष्म ऋतु में दिन बड़े होते हैं, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य जल्दी से उगता है और देर से छिपता है, जिसके कारण ग्रीष्म ऋतु में दिन बड़ा होता है। परंतु शीत ऋतु में क्या होता है कि सूर्य जो है वह जल्दी से उगता भी है और देरी से छिप भी जाता है, जिसके कारण शीत ऋतु में क्या होती है, शीत ऋतु की जो दिन होती है वह छोटी होती है। तो यह आप लोगों को समझ में आया कि जो दिन है वह ऋतु में दिन छोटा और बड़ा क्यों होता है। और जैसे कि 21 जून को, वर्ष में जो 21 जून आता है, उस दिन का जो दिन है वो सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। आप लोग यह याद रखिएगा कि 21 जून जो है, 21 जून सबसे बड़ा दिन है। ठीक है, 21 जून जो है वह सबसे बड़ा दिन होता है। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो आप लोग बताओगे कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, और अब ये तो बड़ा दिन हो गया, और छोटा दिन कब होता है, छोटा दिन आपका 22 दिसंबर को। ठीक है, 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। यह बड़ा दिन है, और 22 दिसंबर को कौन सा दिन होता है, छोटा दिन।
ठीक है। तो बड़ा दिन कब पड़ता है? बड़ा दिन 21 जून को पड़ता है और छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया कि दिन बड़ा और छोटा क्यों होता है। ठीक है, अब ये तो था कि दिन बड़ा और छोटा क्यों होता है। तो दिन का बड़ा छोटा सूर्योदय और सूर्यास्त की अवधि पर निर्भर करता है, यह बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, जो पृथ्वी हमारी है, ठीक है, जो हमारी पृथ्वी है वह अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। यह आप लोगों को बड़ी कक्षा में बताया जाएगा पृथ्वी कितने अंश तक झुकी हुई है और उसको कितने भागों में बांटा गया है, यह आप लोगों को बड़ी कक्षा में पढ़ेंगे। फिलहाल हम इतना जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 क्या हुई है, यह 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, 23.5 डिग्री क्या हुई है, झुकी हुई है अपने अक्ष पर। ठीक है, पृथ्वी जो है, ठीक है, पृथ्वी जो है अपने जैसे पृथ्वी को मान लेते हैं यह हमारा, यह पृथ्वी है। ठीक है, यह पृथ्वी है। तो जो पृथ्वी है वह क्या करती है, अपने अक्ष पर घूमती रहती है। ठीक है, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती रहती है। जैसे कि मान लेते हैं यह हमारा पेन है, ठीक है, यह हमारा पेन है, तो यह पेन जो है अपने जगह पर इस तरह से घूमती रहती है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है और यह अपने अक्ष पर एक राउंड 24 घंटे में कंप्लीट करती है। तो यह हमारी पृथ्वी है जो क्या करती है, अपने अक्ष पर, जैसे कि आप लोगों को यह पेन जो दिख रहा है यह क्या है, इसको हम मान लेते हैं यह पृथ्वी है। तो यह पृथ्वी है और यह इसका जो अक्ष है, तो पृथ्वी इस तरह से अपने अक्ष पर घूमती रहती है और यह इसको हम लोग परिभ्रमण गति या घूर्णन गति कहते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है और यह एक राउंड 24 घंटे में क्या करती है, कंप्लीट करती है। ठीक है, और क्या है, पृथ्वी जो है, ठीक है, पृथ्वी जैसे कि मान लेते हैं पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूमती रहती है और इस गति को हम लोग कहते हैं परिभ्रमण गति। ठीक है, जो कि हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन मान लेते हैं हमारा क्या है, सूर्य है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो पृथ्वी है वह सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, यह हमारा सूर्य है और यह पृथ्वी है। ठीक है, तो पृथ्वी क्या करती है, सूर्य का इस तरह से चक्कर लगाती रहती है। ठीक है, और यह इस तरह से पृथ्वी जो है क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगाती रहती है। ठीक है, तो यह हमारा क्या है, पृथ्वी है जो क्या करती है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। इसको हम लोग कहते हैं परिक्रमण गति। ठीक है, हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, इस प्रकार की जो गति होती है उसको हम लोग कहते हैं परिक्रमण गति। क्या कहते हैं हम लोग, परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी यह हमारा सूर्य है, यह पृथ्वी है। तो यह पृथ्वी है जो सूर्य का इस तरह से चक्कर लगाती रहती है और यह चक्कर जो है कितने दिन में कंप्लीट करती है, 365 दिन में क्या करती है, एक चक्कर लगा लेती है। ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो वह एक राउंड 365 दिन में कंप्लीट करती है। आया आप लोगों को समझ में। लेकिन पृथ्वी किसका, सूर्य का चक्कर लगा रही है, परंतु जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पे घूमती है, जैसे कि ये चांद है, ऐसे केवल अपने ही अक्ष पे घूमती है, तो वह क्या होता है, परिभ्रमण गति होता है, जिसको हम लोग घूर्णन गति या दैनिक गति भी कहते हैं। तो इस तरह से जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो वह एक राउंड 24 घंटे में कंप्लीट करती है, परंतु जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो 365 दिन में एक राउंड कंप्लीट करती है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, जब इस तरह से क्या करती है, वो एक राउंड कंप्लीट करती है, 365 दिन में एक राउंड कंप्लीट करती है। इस तरह से
जब हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के नजदीक होता है, ठीक है, पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के नजदीक होता है वहां पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और वहां पे क्या होता है, जो पृथ्वी है वहां पे जब पृथ्वी चक्कर लगाती है तो पृथ्वी का कुछ भाग, जो भाग सूर्य के पास रहता है, ठीक है, सूर्य के किनारे रहता है, तो वहां पे क्या होती है, जो भाग सूर्य के निकट होता है वहां पे ग्रीष्म ऋतु पड़ता है। जैसे कि हमारी पृथ्वी है, जब यह चक्कर लगाती है तो पृथ्वी का जो भाग सूर्य के निकट होगा वहां पे क्या होगा, वहां पे ग्रीष्म ऋतु होगा, और जो भाग सूर्य के दूर रहेगा वहां पे क्या होता है, शीत ऋतु होता है, ठीक है। तो जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो जो भाग सूर्य के निकट होता है वहां पे क्या पड़ता है, जो भाग सूर्य के निकट होता है वहां पे ग्रीष्म ऋतु पड़ता है, लेकिन जो भाग सूर्य से दूर रहता है, दूर चला जाता है या दूर रहता है, वहां पे पृथ्वी का जो भाग सूर्य के निकट होता है वहां पे अधिक गर्मी पड़ती है, परंतु जो भाग सूर्य से दूर रहता है वहां पे शीत ऋतु पड़ती है, ठीक है। इस तरह से जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो चक्कर लगाते समय पृथ्वी का जो भाग सूर्य के निकट होता है वहां पे ग्रीष्म ऋतु पड़ता है, परंतु जो हिस्सा सूर्य से दूर पे होता है वहां पे क्या पड़ता है, शीत ऋतु पड़ता है, ठीक है। इसी कारण से जो ग्रीष्म ऋतु में शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक गर्मी होती है, मतलब गर्मी ज्यादा होती है और शीत ऋतु थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। अब हमारा सवाल उठता है कि दिन रात कैसे होता है, ठीक है, दिन रात कैसे होता है, ठीक है। तो दिन रात कैसे होता है, आप लोगों ने कभी सोचा कि दिन और रात क्यों होते हैं, कैसे होता है, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं यह हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और यह हमारा क्या है, सूर्य है, ठीक है। यह हमारा क्या है, सूर्य है, और यह हमारे क्या है, पृथ्वी है। तो ये जो दिन और रात होता है वह पृथ्वी के परिभ्रमण गति पे होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को परिभ्रमण गति के बारे में बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती रहती है, उसको परिभ्रमण कहते हैं, और यही परिभ्रमण गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है तो जो भाग, ठीक है, जो भाग सूर्य की ठीक है, जो भाग, जैसे पृथ्वी है वह अपने अक्ष पे घूम रही है, ठीक है, तो घूमते समय पृथ्वी का आधा हिस्सा सूर्य के पास रहेगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ेगा और आधे हिस्से पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पे परिभ्रमण करती है तो जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा उस भाग पे दिन होगा, और जिस भाग पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा वहां पे रात होगी, ठीक है। तो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती रहती है और इस गति को हम लोग परिभ्रमण गति कहते हैं, और परिभ्रमण गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है तो जो भाग सूर्य के सामने रहता है उस भाग पर दिन होता है, और जो भाग सूर्य से छुपा रहता है उस भाग पे क्या होता है, रात होता है। तो इस तरह से दिन और रात होते हैं, ठीक है, इस तरह से क्या होता है, दिन और रात होते हैं। तो समझ में आया आप लोगों को कि दिन और रात किसके कारण होते हैं, दिन रात परिभ्रमण गति के कारण होते हैं। जो परिभ्रमण गति क्या होता है, परिभ्रमण गति पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती रहती है। तो यह था हमारा दिन रात कैसे होता है, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कब ग्रीष्म ऋतु पड़ता है और कब शीत ऋतु पड़ता है, तो आप लोगों ने समझ लिया। और दिन रात कैसे होता है, तो दिन रात, यहाँ पे एक सवाल और होता है कि दिन रात किस गति के कारण होता है,
दिन रात किस गति के कारण होता है? तो दिन रात्रि परिभ्रमण गति के कारण होता है। और जो शीत ऋतु या ग्रीष्म ऋतु होती है वह परिक्रमण गति के कारण होता है। ठीक है, तो पृथ्वी की कई गतियां हैं, 2 गतियां, जैसे परिक्रमण गति जो है वह परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति। तो परिक्रमण गति जो है वह पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। समझ में आया? परिक्रमण गति में पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और इसको एक राउंड कंप्लीट करने में 1 साल यानी कि 365 दिन लगते हैं। जबकि परिभ्रमण गति होता है वो पृथ्वी अपने ही अक्ष पे घूमती रहती है, जिसका एक राउंड कंप्लीट करने में 24 घंटा लगता है। और परिक्रमण गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। थैंक यू।